हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का एक और फिर से अर्पित कुमार फिटनेस की एक वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे डायनाबोल के बारे में। तो काफ़ी लोगों ने इसे यूज़ किया भी होगा। जिम में जब आप जाते हो तो काफ़ी ट्रेनर इसे सजेस्ट करते हैं और बहुतों ने सोचा भी होगा कि हम इसे यूज़ करेंगे। तो उसके पहले आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा तो मैं आपको बताऊँगा कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट और क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करेंगे कि डायनाबोल काम कैसे करता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये एक ओरल स्टेरॉइड है। तो आप कभी भी इसे लेते हो तो कुछ चीज़ें दिमाग में रखना कि अगर आप डायनाबोल ले रहे हो तो आप एक शॉर्ट पीरियड के लिए स्ट्रेंथ गेन कर पाओगे। जैसे कि आपने डायनाबोल लिया तो आपका वेट गेन होगा बहुत ज़्यादा तेज़ी से और मसल गेन भी होगा बहुत ज़्यादा तेज़ी। तो पहले साइड इफ़ेक्ट्स मैं इसके बता देता हूँ, उसके बाद आप डिसाइड करना कि इसे लेना है या नहीं लेना है। तो पहला उसका साइड इफ़ेक्ट है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्ने हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्किन क्वालिटी ख़राब हो जाती है और डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं और पूरी स्किन डल हो जाती है। मतलब चमकदार जो स्किन आपकी अभी वो डायनाबोल लेने के बाद बिल्कुल नहीं रहेगी। नेचुरल होने का सबसे बड़ा बेनिफिट मैं इसलिए भी बोलता हूँ ना, क्योंकि मैं इसके पहले 1 महीने तक मेरी तबीयत ख़राब थी। उसके बाद भी मेरा इतना ज़्यादा मसल लॉस और मसल मास नहीं गिरा और मुझे स्ट्रेंथ रिकवर करने में और मसल रिकवरी करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। यही सबसे बड़ा बेनिफिट है नेचुरल रहने का। डायनाबोल अगर आप ले भी लोगे तो आप 200 किलो 150 किलो वेट उठाने लगोगे तो आपकी स्ट्रेंथ नहीं हो। डायनाबोल से उठा रहे हो और आप जब इसको ड्रॉप करोगे तो आपका सारा मसल्स और वेट स्ट्रेंथ सब ड्रॉप हो जाएगा। अगर आप यही स्ट्रेंथ नेचुरली गेन करते हो, जैसे आप 100-150 मार दो तो वो स्ट्रेंथ हमेशा के लिए होगा। आप जब भी प्रैक्टिस करोगे आपकी वो स्ट्रेंथ रिकवरी हो जाएगी अगर लॉस भी हुई होगी तो। और बात करते हैं उसके दूसरे साइड इफेक्ट की, तो डायनाबोल का दूसरा जो साइड इफेक्ट है वो है मेन बूब्स। आप जब उसे ड्रॉप करोगे तो आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा, जिससे आपकी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। आपने बहुतों को देखा होगा कि शुरू में बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रांसफॉर्म हो रही होगी, बहुत ज़्यादा गेन हो रही होगी और एकदम से उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता। तो वो डायनाबोल का ही एक साइड इफेक्ट है। तीसरा जो साइड इफेक्ट है डायनाबोल का, वो मेजर साइड इफेक्ट है जो भी डायनाबोल लेता है सबके साथ होता है। तो वो है कि उनका लीवर ख़राब हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा उनका लीवर ख़राब हो जाता है। कभी आपने लिया है गलती से और आपके लीवर के सपोर्ट के लिए क्या करना है जिससे लीवर ख़राब ना हो वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो इससे ऐसा होगा कि आप नेचुरली जितना खाना पहले डाइजेस्ट करते थे उतना नेचुरली कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे और नेचुरली इतनी स्ट्रेंथ भी कभी बिल्ड नहीं कर पाओगे जो अपने डायनाबोल लेने के बाद जो आपका लीवर ख़राब हुआ है उससे। बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल की। सारे यूट्यूबर तो इस बारे में ये भी बता देते कि कैसे डायनाबोल लेना है, कैसे कुछ लेना, कैसे पीसीटी करना है। आपके दिमाग में ये बात भरी जाती है कि आप डायनाबोल लो जिससे आपका मसल गेन हो जाएगा, स्ट्रेंथ भी गेन हो जाएगा, उसके बाद आप नेचुरल टेस्टोस्टेरोन गेन कर पाओगे। बट ऐसा होता नहीं है। कहना चाहते हैं कि आप पीसीटी कर लो डायनाबोल लेने के बाद, जिससे आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बिल्ड होगा, मतलब वापस बॉडी उसको बनाना चालू करेगी। ये बहुत गलत बात है, बहुत झूठ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप आपकी लाइफ में एक बार भी स्टेरॉइड लेते हो, एक बार भी, तो जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है वो घट जाएगा और वो नेचुरली कभी इतना बिल्ड नहीं हो पाएगा जितना आपने पीक पे किया था। भाई एक लेवल के बाद सबका टेस्टोस्टेरोन घटता। अगर आपने जितनी बार स्टेरॉइड यूज़ करोगे उतना टेस्टोस्टेरोन आपका नेचुरली कम होगा, डायनाबोल से बढ़ेगा। अगर आप ड्रॉप करोगे तो आपका उतना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं हो पाएगा जितना पहले था। फिर चाहे आप पीसीटी कर लो और कुछ भी कर लो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। फिर उसके बाद आपका वो मजबूरी बन जाएगा कि आपको स्टेरॉइड लेना, क्योंकि उसके बिना तो आपसे फिर कुछ होगा ही नहीं। आपकी स्किन क्वालिटी ख़राब होगी, लीवर ख़राब होगा, टेस्टोस्टेरोन बिल्ड नहीं कर पाओगे, टेस्टोस्टेरोन नहीं बचेगा, स्ट्रेंथ नहीं बचेगी बॉडी में। तो आपकी फिर वो मजबूरी बन जाती है कि आपको स्टेरॉइड लेना ही है। नेचुरल बॉडी की यही सबसे बड़ी खासियत है कि आपका वर्कआउट भी छूटेगा। कुछ आप बीमार भी हो जाओगे तो जितना मसल लॉस होगा वैसे तो बहुत कम होगा डायनाबोल के अगर देखें तो। भाई ये नेचुरली बॉडी भाई बहुत कम ड्रॉप होगी और होगी भी तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी, स्ट्रेंथ और मसल दोनों। अगर आप डायनाबोल लेके अगर आप बीमार हुए या फिर आपने कुछ भी वर्कआउट स्किप किया और अच्छी डाइट ली तो आपकी बहुत ज़्यादा मसल गेन होगी और वो स्ट्रेंथ वापस रिकवरी भी होगी इजीली। वो स्ट्रेंथ बहुत मुश्किल से रिकवरी होगी, मतलब ना के बराबर। भाई नेचुरली तो वो कभी रिकवर होगी ही नहीं। आप सभी को भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप नेचुरली ट्रांसफॉर्म करो अपनी बॉडी को। भाई आप नेचुरली रहोगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट देगा और आपको डीटी फील भी नहीं होगा। भाई नेचुरल रहने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कभी नहीं कम होगी,
आप वापस से स्टार्ट करोगे तो बहुत जल्दी उस स्ट्रेंथ पे आ जाओगे और बहुत जल्दी उस लेवल पर वापस पहुंच जाओगे। आपकी तबीयत खराब हुई या फिर मसल लॉस, स्ट्रेंथ लॉस हुआ, कुछ भी हुआ तो अगर आप नेचुरल हो तो आप के मन में हमेशा यही मतलब रहेगा कि आप हमेशा इससे ऊपर जा सकते हो, नीचे आने का सवाल नहीं उठता। अगर आप स्टेरॉइड पे हो तो आप सोचोगे अगर एक साइकिल छूट गई, मतलब एक डोज नहीं लिया तो हमारी बॉडी ड्रॉप हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं स्टेरॉइड के बाद, भाई डिप्रेशन में चले जाते हैं काफ़ी, भाई हार्ट पे भी बहुत लोड होता है, भाई दिमाग पर भी बहुत लोड आता है स्टेरॉइड लेने के बाद। तो भाई बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, डायनाबोल वगैरह कुछ भी हो गया, भाई स्टेरॉइड लेना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। नेचुरल हो तो भाई मेरे को देख लो भाई, मेरा वेट अभी बॉडी वेट ओनली 54 kg और मेरी बेंच प्रेस पे स्ट्रेंथ मतलब 80 किलो है। तो भाई इससे ना मेरी स्ट्रेंथ हमेशा बढ़ेगी बॉडी बिल्डिंग में। अगर मैं नेचुरल हूँ तो आज 85 होगी, कल आज 80 है तो परसों 90 होगी, भाई इससे कम तो होना ही नहीं। अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हो तो भाई आपकी स्ट्रेंथ जैसे छोड़ोगे स्टेरॉइड भाई कम होगी, बढ़ेगी नहीं कभी। मैं यही बोलूँगा कि आपको हमेशा अपना स्ट्रेंथ बिल्डअप रखना। तो आप कभी भी डायनाबोल मत लो, कभी भी स्टेरॉइड मत लो ना, उससे ज़्यादा बड़ा मसल साइज नहीं होता, बट एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ कि ये है, ये जो बॉडी है हमेशा रहने वाली है, कभी ड्रॉप नहीं होगी। तो मैं यही बोलूँगा कि आप नेचुरली ट्रांसफॉर्म करें और हमेशा नेचुरल रहे। तो वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट में बताना, और ये वीडियो प्लीज़ शेयर करना, और ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।